नमस्कार दोस्तों, मैं आदिति पांडे वीएचयू होम साइंस पीजी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज अंडरस्टूड एज अ सिस्टम मॉडल दैट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो कम्युनिकेशन का एक जिस पाथवे से कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट होता है उसका एक डिस्क्रिप्शन देता है। वो जो मॉडल होता है वो एक सिस्टमैटिक मॉडल होता है जो कि कम्युनिकेशन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पोजीशंस विच आर नोन एज द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ये ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है दोनों पॉइंट्स के बीच, दोनों पोजीशंस के बीच, उसका एक सिस्टमैटिक मॉडल है। इन द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो देयर इज़ यूज़ ऑफ चैनल। कम्युनिकेशन केवल ट्रांसमीटर और रिसीवर तक ही सीमित नहीं होता, इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से एक एलिमेंट चैनल होता है। चैनल जो एक माध्यम होता है, ये वायर्ड या वायरलेस कोई भी माध्यम हो सकता है, नॉइज़ का एक फॉर्म होता है जो कि सिग्नल को या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज द कम्युनिकेशन सिस्टम हैव टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का, वो जैसा कि मैंने बोला बहुत सारे एलिमेंट्स के थ्रू होता है। इसमें हमारे ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, मॉड्यूलर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ये हमारे मॉड्यूलेशन के टाइप्स हैं। इनमें से किसी एक टाइप में ट्रांसमीटर, एंटीना, चैनल, नॉइज़ एट्यूनेशन के थ्रू होता हुआ कंप्लीट होता है। हर कम्युनिकेशन का एक अलग फॉर्म होता है, अलग सिस्टम उसमें प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम: हमारा इंटरनेट, पब्लिक स्विच, टेलीफोन नेटवर्क, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, टेलीविज़न और जितने भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, क्योंकि हम इन सिस्टम्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारा जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है ये सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक चलता रहता है। इस पूरे सिस्टम में बहुत से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। कुछ एलिमेंट्स को यहाँ बताया गया है। सोर्स वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, जो हमारा सेंडर होता है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है या फिर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि अगर कोई माइक्रोफोन है तो वो ट्रांसड्यूसर ये काम करेगा कि माइक्रोफोन का जो भी ऑडियो सिग्नल है उसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई फोटो डिटेक्टर है तो उसके लाइट सिग्नल को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये हमारे ट्रांसड्यूसर का काम होता है। उसके बाद आता है ट्रांसमीटर। जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो जो भी हम एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जो कि जो भी हम मैसेज दे रहे हैं या जो सिग्नल दे रहे हैं उसको सुटेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन में चेंज करता है या फिर उसका रिसेप्शन करता है। जैसे कि जो हमारा चैनल है वो उसके अकॉर्डिंग, अगर चैनल हमारा वायर्ड है तो वो उसके हिसाब से मैसेज के सिग्नल को कन्वर्ट करता है, या फिर अगर वायरलेस है तो उसके हिसाब से वो मैसेज के सिग्नल को कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा रिसीवर। चैनल हमारा वायर्ड एंड वायरलेस कोई भी हो सकता है। उसके बाद रिसीवर आता है। रिसीवर जो होता है हमारा, वो रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर में भेजते हैं।
आउटपुट ट्रांसड्यूसर का जो काम होता है वो इनपुट ट्रांसड्यूसर के जस्ट अपोजिट होता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर में जितने भी हमारे ऑडियो और वीडियो के सिग्नल्स आते हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो हमारे ऑडियो और वीडियो मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे उनको ऑडियो और वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे अगर वो ऑडियो में आए थे तो ऑडियो में, वीडियो में थे तो वीडियो में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस के थ्रू होते हुए हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन या फिर एग्जैक्ट जो हमारा रिसीवर होता है, इंफॉर्मेशन का जो डिकोडर होता है उसके पास तक पहुंचती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग ऑन सिग्नल, डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन चैनल। सो डिपेंडिंग ऑन सिग्नल स्पेसिफिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर हम देखें तो जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन चैनल, अगर हम कम्युनिकेशन चैनल के आधार पे देखें तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो वायर्ड एंड वायरलेस होता है। सो डिपेंडिंग ऑन सिग्नल स्पेसिफिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी के आधार पे ये जो 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं ये एनालॉग और डिजिटल होता है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिट कंटिन्यूअस सिग्नल्स दैट वेरी इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, while digital system represent information using discrete values. Analog system represent information through continuous waveform. जो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो सिग्नल्स को कंटिन्यूअस भेजता है पर वो रिसीव करके भेजता है। वो जितने भी एनालॉग सिस्टम होते हैं कभी भी वो जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर जो भी वो ट्रांसमिशन का जो सिग्नल आता है उसको वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते, वो रिसीव करते हैं और आगे ट्रांसमिट करते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे जो एनालॉग मतलब एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थी, एनालॉग टेलीविज़न की जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी, मतलब जो हमारे डिजिटल ज़माने से पहले जो हमारे मीडिया के यूजेस वाले रेडियो और टेलीविज़न होते थे वो हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं। मेरिट्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज़ दिखाते हैं, सिंपल प्रोसेसिंग होती है इनकी और ये लो कॉस्ट में मिलते हैं। डीमेरिट्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, इनमें लिमिटेड मल्टीप्लेक्सिंग होती है, नो कंप्रेंशन होता है, सस्केप्टिबिलिटी टू नॉइज़। अब देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है वो ईजिली ट्रांसमिट और प्रोसेस किया जा ईजिली ट्रांसमिट भी हो सके और उनकी प्रोसेसिंग ईजिली हो सके। These system offers advantage such as improved signal। जितने भी डिजिटल सिस्टम होते हैं कम्युनिकेशन के उनका सिग्नल बहुत इम्प्रूव होता है, उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है, एरर के चांसेस कम होते हैं और नॉइज़ एज़ कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम, नॉइज़ की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत इम्प्रूव होती है। इसके एग्जाम्पल में हमारे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल टेलीविज़न, डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक्सेट्रा। डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल के आधार पे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, वायर्ड एंड वायरलेस। तो देखते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम फिज़िकल केबल्स को और वायर्स मतलब फिज़िकल केबल्स या फिर वायर्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है या फिर उसके थ्रू ही डेटा हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है। These system offer reliable and high speed data transmission over short
टू मीडियम डिस्टेंस। ये जो जितने भी वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो बहुत ही रिलायबल और हाई स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करते हैं पर एक शॉर्ट मीडियम डिस्टेंस के लिए। इसके एग्जाम्पल में हमारे एथरनेट नेटवर्क्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे ट्विस्टेड वायर्ड कम्युनिकेशन आते हैं या फिर ऑप्टिकल फाइबर वाले कम्युनिकेशन आते हैं या फिर कोएक्सियल वायर्ड कम्युनिकेशन आते हैं, ये सब हमारे वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के फॉर्म्स हैं। मेरिट्स ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है और स्पीड होती है। डीमेरिट्स ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये लिमिटेड मोबिलिटी होती है, इंस्टॉलेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब हमारे डीमेरिट्स होते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के। ये स्टेबल होता है, सिक्योर होता है, इसमें स्पीड तो होती है लेकिन इसको एक जगह इंस्टॉल किया जाता है, इसकी इंस्टॉलेशन कराई जाती है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे वायर्स को जोड़ के या फिर बहुत सारे वायर्स का यूज़ करके इस सिस्टम को बनाया जाता है, तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनका मेंटेनेंस देखना पड़ता है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा को ट्रांसमिट करता है ओवर एयरवेव, जो कि एयरवेव के थ्रू होता है, विदाउट द नीड फॉर फिजिकल केबल्स। इसमें किसी भी प्रकार के फिजिकल केबल या तार की ज़रूरत नहीं होती, वायर की ज़रूरत नहीं होती। ऑफरिंग मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कनेक्टिविटी, जिससे कि जुड़ते तो हैं पर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, मोबिलिटी बहुत होती है। हम एज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम जितने भी लैपटॉप हैं या मोबाइल फ़ोन है, हम उसको ईज़िली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। दीज सिस्टम रिलाई ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये जो सिस्टम होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है, सिग्नल्स पे, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू चलता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ, ये सब हमारे जो सिस्टम होते हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। मेरिट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अंदर मोबिलिटी होती है, जैसा कि मैंने बोला, ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है। तो इसमें कोई इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, ये मोबिलिटी भी इसमें है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं और कॉस्ट में भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब बजट में आते हैं। डीमेरिट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ये एज़ कंपेयर टू वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम ये थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न में सही नहीं